हाय गाइस, वेलकम बैक इन अनदर सेशन ऑफ रेड हैट 8। और रेड हैट 8 के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टार्ट करते हैं अपना लर्निंग रेड हैट 8 पर। लास्ट दो वीडियो मैंने इस पे बनाया कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और रेड हैट 8 में नए फीचर क्या थे। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं इसके आर्किटेक्चर और सारी चीज़ों को बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा जो बेस्ड आर्किटेक्चर बेस्ड इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। बट इसमें मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपना लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं रेड हैट के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बेसिक पूरा का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो वीडियो का एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें। मैं एथिकल हैकिंग स्कूल नाम से एक चैनल चलाता हूँ जिसपे कंप्लीट एथिकल हैकिंग में सिखाता हूँ, बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक, और जाकर आप सीख सकते हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको इंस्टेंट जो भी आप बात या कुछ भी करना चाहते हैं तो मैं तुरंत रिप्लाई दे देता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं, सॉरी गाइज, जरूरी नहीं है कि मैं 24/7 आपको यूट्यूब पर रिप्लाई दूं। तो यूट्यूब पर जो भी आपके कमेंट होते हैं जेन्युइन होते हैं, उस पर मैं वीडियोस क्रिएट करता हूं। तो आपके कोई भी डाउट होते हैं ना, तो आप पुट कर दीजिएगा कमेंट को, मैं उसको पढ़ के जरूर रिप्लाई देता हूं। आप देखेंगे कोई भी कमेंट मैं नहीं छोड़ता। और भले ही आज तुरंत का रिप्लाई उसी डे में ना दूं, लेकिन 2 दिन बाद या 1 दिन बाद मैं कोशिश करता हूं विद इन 24 आवर्स देने की। क्योंकि अगर रात में कमेंट आता है तो मैं दिन में उसको कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करने की। ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ रेड हैट 8 की कंप्लीट बेसिक लर्निंग कैसे करना है। सॉरी गाइस। तो यहाँ पे मैं रेड हैट के रूट यूजर से, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है। तो मशीन अभी देखिए लॉगिन हो रही है, इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। एक्चुअली मेरे मशीन पे काफ़ी वर्कलोड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो चुका है गाइस। अगर आपको मैं दिखाऊं, स्लो नहीं है बट यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। और इसके अलावा भी हमारा वर्चुअल मशीन पे इतना लोड होने के बाद बेस मशीन पे भी बहुत सारा वर्कलोड है। तो इसको सही करूँगा किसी दिन एंड देन सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा मशीन है और मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्ले सेटिंग में जाकर इसके रेजोल्यूशन को सेट करता हूँ, जो कि ये छोटा रेजोल्यूशन है। ये सारी एक लर्निंग है कैसे फिक्सिंग करनी है। देखो रेड हैट में काम करना अगर आप जानना चाहते हो, रेड हैट 8 के साथ आप गो हो रहे हो, जा रहे हो, तो कोई भी एपिसोड मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट और सारी चीज़ें मैं देता हूँ इस वीडियोस में, इन सारी सीरीज में। तो यहाँ पे अभी हाँ जी, तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। अभी फ़िलहाल सेटअप नहीं हो पाया है। 1600 को ले लेते हैं, ये देखते हैं कैसा है। तो चलिए इतना बहुत है, समझाने के लिए इतना बहुत है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल के लिए एक्टिविटी में जाकर आप यहाँ से टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। और ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे बात होती है डेस्कटॉप पर जाने की। तो सीडी सबसे पहले ls कमांड का यूज करते हैं लिस्ट डायरेक्टरी के लिए। तो आप देख सकते हैं ls लिख कर इंटर करेंगे तो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे कितनी सारी डायरेक्टरीज हैं वो दिखा देगा यहाँ पे। तो ls से चेक कर सकते हैं। ll के साथ इन्हीं सारी डायरेक्टरी को परमिशन के साथ देख सकते हैं। परमिशन में समझाऊंगा आप लोगों को डेप्थ में। इसके अलावा अगर आप देखो तो ls स्पेस -l लिख कर इंटर करेंगे तो भी वही परमिशन होती है। तो लिस्ट डायरेक्टरी को परमिशन के साथ, यहाँ पे जो ये ब्लू कलर है ये डायरेक्टरी है और ये जो वाइट कलर में है ये फाइल है। तो ये एक्सटेंशन के थ्रू भी पहचानते हैं हम लोग सारी चीज़ों को। तो इसको क्लियर कर देते हैं तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। डेस्कटॉप पर जाना है तो CD और डेस्कटॉप पर जाइए। देखिए डेस्कटॉप पर आप आ गए। डी मैंने कैपिटल दिया क्यों, क्योंकि मैं होम डायरेक्टरी पर आता हूँ ls लिखूँ तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप का D कैपिटल है। केस सेंसिटिव होता है तो यहाँ पे ये चीज़ देना जरूरी है। अगर आप स्मॉल लेटर में देकर CD स्पेस डेस्कटॉप देंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा, एरर आ जाएगा, ऐसे एरर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, CD और डेस्कटॉप स्मॉल में नहीं लिखकर कैपिटल में D लिखकर आप टैप करेंगे तो आ जाएगा। अब MKDIR स्पेस एक LK मान लिया कि
dir1 नाम की डायरेक्टरी बनाए तो डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी बन जाएगी। अब यहाँ पे चीज़ें नहीं शो हो रही हैं तो इनके लिए कुछ स्क्रिप्ट कुछ चीज़ें होती है जिनको जिनको आप दिखा सकते हो या शो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेटिंग्स वगैरह में जाकर भी इन सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों पे मैं काम नहीं कर रहा। अभी मैं आपको डेस्कटॉप ओपन करके दिखा दूं। टर्मिनल डेस्कटॉप कहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं जाऊँ अगर यहाँ पे देखिए फाइल्स में, तो फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ये है dir, देखिए यहाँ पे बना हुआ है डायरेक्टरी। इसके अलावा गाइज अगर मुझे एक साथ दो डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir एंड d1 d2 मैं एक साथ दो बना सकता हूँ। सभी को एक साथ डिलीट करना है तो rmdir स्पेस स्टार लगा दो, सारी की सारी डायरेक्टरी क्लियर हो जाएगी। mkdir एंड dir1 स्पेस dir2 स्पेस dir3 एक साथ ये तीन डायरेक्टरी बन जाएगी। अब एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना है तो क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए मान लिया dir3 को मैं dir1 के अंदर कॉपी कर रहा हूँ तो cp स्पेस -a और dir1 को मुझे कॉपी करना है dir2 के अंदर। तो आप देखेंगे dir1 dir2 के अंदर भी ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये हमारा होता है डिटेल। अब मुझे क्या करना है, दो डायरेक्टरी डिलीट करनी है ये, तो मैं rmdir स्पेस dir2 को डिलीट करूँ तो ये देगा एम्प्टी नहीं है, इस वजह से डिलीट नहीं होगा। तो इसके लिए rm स्पेस -rf स्पेस एंड dir2 लिख कर इंटर करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। फोर्सफुली डिलीट करने के लिए होता है। अभी मुझे रीनेम करना है, चलिए मैं dir3 को रीनेम करके dir4 करना चाहता हूँ। तो इसके लिए देखिए mv और dir3 और इसको किस में करना है, dir4 में। तो ये देखिए वो चीज़ रीनेम हो जाएगी। अगर मान लिया mv कमांड मूव और रीनेम दोनों के लिए होता है तो mv स्पेस dir4 अगर मैं मूव कर दूं dir1 के अंदर तो ये देखिए इसके अंदर मूव हो जाएगा वो डेटा और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चीज़ दिखेगी। अब यहीं से मैं टर्मिनल के ही थ्रू देखना चाहूँ कि dir1 के अंदर क्या है तो ls स्पेस dir1 और इंटर कर दो तो इसके अंदर dir4 की डायरेक्टरी बनी हुई है। ll स्पेस और यहाँ पे dir1 लिख के इंटर करूँ तो परमिशन के साथ वही चीज़ दिखा देगा dir4 उसके अंदर है और उस पर ये परमिशन लगी हुई है। परमिशन क्या अभी डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा कॉपी आपने देख लिया। आईपी एड्रेस को चेक करना है तो इफ कन्फिग स्पेस इंटर करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस की डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे कंप्लीट आईपी एड्रेस की डिटेल है, क्लियर कर देता हूँ ये। गाइस यहाँ पे मैंने अगर चेक किया कि मेरे कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है 190.146 है, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा देख लूँ टर्मिनल पे एक्सेस हो रहा है या नहीं, तो सॉरी पुट्टी के थ्रू, तो 192.168.190.146 इंटर, हाँ जी एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ रूट को और पासवर्ड देता हूँ इसको, लॉगिन हो गया। अब थोड़ा सा मैं टर्मिनल जूम कर लूँ चेंज सेटिंग में जाकर और यहाँ से चेंज सेटिंग अपीयरेंस में सेट कर लूँ तो मैं 16 कर देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट कर दूँ और यहाँ से अप्लाई कर दूँ इस चीज़ को। अभी आपको दिख रहा होगा। अब ये चीज़ मैं थोड़ा सा इनहेंस तरीके से करके दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है। अब आपको दिख रहा होगा ये, और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक डायरेक्टरी ओपन कर सॉरी एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ विंडोज़ के लिए, ये जिस पे मैं कुछ चीज़ें लिख कर और प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ। तो ये है जिसमें अभी आप बहुत कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपने देख लिया CD MD और सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे NMCLI इंटर करता हूँ तो NMCLI के थ्रू ये सारे डिटेल दिखा देगा कि क्या क्या डिटेल है और कितने सारे हार्डवेयर जो नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं लगे हुए हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। पहला जो नेटवर्क कंट्रोलर मेरे पे है वो ENS33 है और VIRB वर्चुअल है और वर्चुअल ये है। सिर्फ और सिर्फ ENS33 की डिटेल चाहते हैं आप तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे इफ कन्फिग स्पेस और ENS33 इंटर, तो सिर्फ ENS33 की डिटेल यहाँ पे दिखा देगा कि ये आईपी एड्रेस और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया आपका NMCLI स्पेस कनेक्शंस और इंटर करेंगे तो ये हमारे दो कनेक्शन प्रेजेंट टाइम में स्टेब्लिश हैं ENS33
और VIRB R0 करके, और दोनों का डिवाइस नेम, ईथरनेट टाइप और इनका UUID नंबर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। LSHW लिखकर अगर आप इंटर करते हैं तो हार्डवेयर का कंप्लीट डिटेल आपको दिखने को मिल जाता है। सारे हार्डवेयर की डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। क्या है कैसे, काफ़ी डिटेल में पूरा लिस्ट कर देता है हार्डवेयर की डिटेल को। तो ये हो गया। इसके अलावा LS CPU और इंटर कर देंगे तो CPU की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्लियर करते हैं आगे। ऐसे ही अगर आप डेट लिख देते हैं तो डेट की डिटेल, कैल लिख देते हैं तो कैलेंडर की डिटेल, ऐसे हो जाता है। अगर आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है तो NMTUI के भी थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एडिट कनेक्शन, तो एडिट कनेक्शन में जाके NS33 पे जाइए और यहाँ से टैब का यूज करते हुए एडिट कनेक्शन में आ जाइए, इंटर करिए और यहाँ पे आपको मैनुअल आईपी एड्रेस देना है तो यहाँ से आप आ जाओ IP वर्जन 4 पे और यहाँ पे आप इंटर प्रेस करो और यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करके इंटर करो और इंटर करने के बाद यहाँ पे शो करो और इंटर करो, यहाँ पे आईपी एड्रेस को ऐड कर दो। आसानी से आप टैब और अप डाउन एरो की का यूज करते हुए कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ से बैक आ जाइए। सॉरी, यहाँ पे स्केप की नहीं काम कर रही है तो मैं यहाँ से कैंसिल ऑप्शन पे आता हूँ और अगर कनेक्शन एक्टिवेट सिर्फ करना है तो यहाँ से एक्टिवेट कनेक्शन पे चले जाइए और इंटर कर दीजिए, एक्टिवेट हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा एक्टिवेट है तो मैं इस चीज़ को क्या कर देता हूँ, क्विट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ वापस आने के लिए। तो NMTUI के थ्रू आप मैनेज करते हैं। क्लियर करता हूँ, इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हाँ मैं परमिशन की तरफ चलता हूँ फाइल फोल्डर की। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पर चलता हूँ, डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं MKDIR स्पेस और एक फोल्डर देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है डेस्कटॉप पर। तो एक dir1 नाम की डायरेक्टरी है। अब dir1 के साथ मैं कुछ और डायरेक्टरी एक साथ बना लूँ, MKDIR और इसमें ब्रैकेट लगा दें, करली ब्रैकेट, और 1 से लेकर डॉट डॉट 10 दे दूँ तो करली ब्रैकेट से क्लोज कर दूँ, इंटर कर दूँ तो 1 से लेकर 10 तक का ये एक साथ बना देगा। तो अभी LS से मैं चेक करके दिखाऊं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 10 तक बन गया। अब मुझे चेक करना है इन सभी की परमिशन, तो मैं LL लिख कर इंटर कर दूं तो 1 की परमिशन मान लिया, यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ ये पूरा का पूरा, ये 1 की परमिशन और ये कॉपी किया मैंने और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आप लोगों को। तो इसका प्रेफरेंसेस अगर मैं चेक करूँ, कलर स्कीम, तो कलर स्कीम कुछ गड़बड़ी लग रही है। चलिए ब्लैक बिल्कुल जो है वही रहने देते हैं, मतलब आपको दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको मिली यहाँ पे ये। अब dir1 पे, अब dir1 पे जो ये चीज़ मिली हुई है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस के साथ इस पे भी लार्ज होता है कलर स्कीम में, थोड़ा सा इसका बदल दूं। और इस थोड़ा सा लेट हो रहा है बट मैं समझ सकता हूँ, मैं चीज़ें प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ। चलिए इसी पर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने देखा कि ये चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं इतना चीज़ को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं DRWX, मैं यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है प्रॉपर। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ का मैंने 1 वाली डायरेक्टरी का उठाया। अब 1 क्या है, इसमें डायरेक्टरी का नेम है। अब यहाँ से मैं तीन तीन चीज़ को अलग करता हूँ। ये 3 चीज़ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये चीज़ अलग है और यहाँ पे ये चीज़ अलग है। तो अब इस चीज़ को मतलब प्रॉपर समझने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस दिया, इन दोनों के बीच स्पेस दिया, यहाँ पे स्पेस दिया, ये दिया, ये, अब ये हो गया। अब ये जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो इसको मैं बता सकता हूँ कि ये जो परमिशन है DRWX, डी मतलब होता है
डायरेक्टरी, है ना गाइस। उसके अलावा आर डब्ल्यू एक्स का जो मतलब होता है यहाँ पे, आर डब्ल्यू एक्स का मतलब होता है, मैं यहाँ पे बता दूं कि आर डब्ल्यू एक्स का जो मतलब है ये है, आर मतलब रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट होता है। तो आपने डी आर डब्ल्यू एक्स इसका मतलब समझ लिया कि रीड राइट एग्जीक्यूट है। मतलब डायरेक्टरी पे जो वन डायरेक्टरी है, इस पे जो रूट मतलब यूजर है, ये जो है ये क्या है, आपका यूजर है। मैं यहाँ पे ये लिख दूं, ये हमारा जो है ये यूजर है, और ये जो हमारा है ये ग्रुप है। मतलब कि ये हमारा ग्रुप है, और इसमें मतलब कि यूजर के लिए जो परमिशन है वो ये है, ग्रुप के लिए जो परमिशन है वो ये, अदर यूजर के लिए जो परमिशन है वो रीड एंड एग्जीक्यूट की है। तो ये हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रायोरिटी एंड ये लोकल मतलब यूजर, इस डायरेक्टरी का जो यूजर है, इस डायरेक्टरी का जो ग्रुप ओनर है, और ये डायरेक्टरी इस डेट में क्रिएट करी गई थी, ये टाइम डेट है, और ये डायरेक्टरी का साइज है एल एस स्पेस माइनस एच। अगर मैं यहाँ पे एल एस स्पेस माइनस एच लिख कर इंटर करूँ, और एल एस स्पेस माइनस एच स्पेस वन इंटर, सॉरी एल एस डी एफ स्पेस वन, तो ये दिखा देगा डी एफ जो है फाइल सिस्टम 1 के का ब्लॉक्स है, यूज अवेलेबल माउंटेड ऑन यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर इसका काफ़ी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया। अब आपने देख लिया यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसमें थोड़ा सा बदलाव मैं लाता हूँ। तो मैं एल के थ्रू दिखाया, तो यहाँ पे जो परमिशन है आर एक्स की परमिशन है अदर ग्रुप के लिए, और आर एक्स की परमिशन है अदर के लिए। मैं ग्रुप के लिए कंप्लीट परमिशन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो गाइस परमिशन होती है वो 777, मतलब 7 मतलब होती है कंप्लीट परमिशन, 7 इज इक्वल टू आर डब्ल्यू एक्स बोल सकते हैं, और 6 मतलब होता है क्या चीज़, एंड 4 का भी 5 का भी कुछ मतलब होता है। तो पहले यहाँ पे मेन मतलब जो चीज़ें निकलती हैं 1 से होती हैं, 2 से होती हैं एंड 3 से होती हैं। तो 1 2 3 एंड या सॉरी 4 से, ये 3 चीज़ों से क्या डिटेल आती है ये मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे 1 एंड देन अलग यहाँ पे 2 एंड देन इसके नीचे 3। तो 1 2 3 मैं करके दिखाता हूँ। तो सी एच मोड जो कमांड होती है परमिशन चेंज करने के लिए होता है। मैंने लिखा 1, और 1 लिख कर मैंने लिख दिया 1 को, तो यहाँ पे एल एल के थ्रू एल एल स्पेस 1 को चेक करिए, सॉरी एल एस स्पेस माइनस एल स्पेस 1, एल एल के थ्रू चेक कर लो। तो यहाँ पे देखिए जो 1 की परमिशन है वो एक्स की है, यानी डायरेक्टरी की जो परमिशन लगी वो एक्स की लगी, और वो भी अदर यूजर के लिए। तो यहाँ पे एक्स परमिशन लगी 1 पे, तो 1 का मतलब होता है एक्स, जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूट। उसके जस्ट नीचे मैं आऊँ तो यहाँ पे मैं अब 2 लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया सी एच मोड स्पेस 2, और किस पे 1 पे एल एल के थ्रू। अब 1 की परमिशन देखिए 2 का राइट होता है, तो यहाँ पे जो 2 का मतलब है गाइज वो है राइट, और मैं यहाँ पे लिख दूँ WRITE राइट। एंड लास्ट में जब 1 बचा तो इसका मतलब होता है गाइज रीड, और इसका जो मतलब होता है वो रीड होता है। तो अगर आप रीड की परमिशन सिर्फ देना चाहते हैं सी एच मोड स्पेस 4 और 1 की परमिशन पे एल, तो देखिए यहाँ पे रीड की परमिशन है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इतना सारा हो गया। अब आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर जितना भी डेटा है ये मल्टीपल परमिशन एक साथ कैसे लगती है। तो सी एच मोड स्पेस मैं 111 लगा के 1 की डायरेक्टरी के लिए इंटर कर दूं, तो एल से मुझे चेक करने पे मिलेगा कि 1 के लिए मतलब यूजर ग्रुप एंड अदर परमिशन सब कुछ एग्जीक्यूट हो गई। तो 111 किया। अगर मान लिया कि मैं 1 2 मिलाकर 3 होता है, अगर 3 मैं लगा दूं तो परमिशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट एंड राइट की हो जाएगी। तो एक साथ 4 2 6 एंड 1 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 7 के साथ तीनों परमिशन हो जाती है। तो अगर मैं CHMOD स्पेस 777 लगाकर या D1 पे मैं DIR1 पे परमिशन लगा दूं,
तो LL के थ्रू मैं एंटर करूं तो देखिए dir1 की जो परमिशन है वो सभी के लिए क्या हो गया, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, यहाँ पे तीनों चीज आ गई। तो ये चीज होती है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैं चाहूँ तो यूजर के लिए फुल परमिशन तो chmod स्पेस 7, ये हमारा यूजर के लिए परमिशन। 6 हमारा रीड एंड राइट, 4+2 मतलब राइट एंड रीड की परमिशन अदर यूजर के लिए, मतलब ग्रुप के लिए, और अदर यूजर के लिए 0 परमिशन मैं दे दूं। और किस फाइल पे देना है, यहाँ पे dir1 पे इंटर, LL से चेक करो तो यहाँ पे अदर यूजर को कोई परमिशन नहीं है, बाकी 2 को परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट एंड एक को रीड राइट की परमिशन है, बाकी किसी को कुछ नहीं है। तो ये हमारा परमिशन होता है। परमिशन के अलावा गाइज अगर मैं बात करूं, एक नया यूजर क्रिएट करना है, सिंपल सा, मैं कंप्लीट इसमें बेसिक आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे अगर मान लिया मुझे एक नया यूजर क्रिएट करना है, सो कैसे, तो ऐड यूजर स्पेस, मान लिया मैं शेष नाम से एक यूजर क्रिएट कर लूं, तो ये यूजर क्रिएट हो गया। ls स्पेस स्लैश होम के अंदर चेक करो तो यहाँ पे देखो शेष नाम का एक यूजर क्रिएट है, और यहाँ पे और भी यूजर क्रिएट करना है तो ऐड यूजर स्पेस, और सॉरी ऐड यूजर की स्पेलिंग ADDUSER स्पेस। अब मान लिया आपको यहाँ पे USER यूजर1 करके एंटर कर दो तो ये हो गया। ls स्पेस स्लैश होम के अंदर जाकर देखेंगे तो ये यूजर1 भी मिलेगा। ग्रुप क्रिएट करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रुप ऐड, GROUP ग्रुप ऐड स्पेस। अब मान लिया ग्रुप ऐड को G1 नाम से वो करना चाहते हो तो ls स्पेस स्लैश होम के अंदर अगर चेक करोगे तो इसकी कोई भी डिटेल वहां पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये ग्रुप है। तो अगर मान लिया कि आप ग्रुप पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो passwd स्पेस G1 लगा देंगे, सॉरी passwd स्पेस G1 PASSWD passwd, सॉरी यूजर पे परमिशन लगाना चाहते हैं तो आपको, सॉरी पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो PASSWD स्पेस, अगर आप यूजर1 की परमिशन पासवर्ड लगाना चाहते हो तो 123 पासवर्ड लग गया। SU स्पेस रूट, SU स्पेस किस यूजर को, SU मतलब स्विच यूजर। अगर मान लिया कि मैं यहाँ पे यूजर1 को मैं स्विच कर रहा हूँ तो ये देखिए स्विच यूजर1 हो गया। ls के थ्रू आप देख सकते हो, आप डायरेक्टरी किसके अंदर हो, डेस्कटॉप मतलब इसके लोकल उसके अंदर हो, मतलब रूट के डायरेक्टरी के अंदर हो। अगर आप rm स्पेस rm dir स्पेस आप 1 को डिलीट करो तो यहाँ पे देखा परमिशन डिनाइड, क्योंकि आप लोकल यूजर से लॉगिन, और लोकल यूजर के पास कंप्लीट परमिशन नहीं होती है कुछ भी करने की। तो यहाँ पे ये चीज होती है rm dir स्पेस, सॉरी दोबारा से मुझे रूट यूजर को लॉगिन करना है तो SU लिख कर इंटर कर देंगे और अपने रूट का पासवर्ड डाल देंगे ये, तो आप लॉगिन हो जाएंगे और फिर आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल गाइज आपने फायरवॉल की सेटिंग को इनेबल करना है या डिसेबल करना है कुछ भी, तो क्योंकि फायरवॉल क्या होता है कभी कभी नेटवर्क में रिप्लाई नहीं लेने देता, तो सिस्टम CTL स्पेस, अगर मैं डिसेबल लिखकर DISABLE डिसेबल स्पेस फायरवॉल, तो क्या ये डिसेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं फायरवॉल की सर्विस डिसेबल हो जाएगी। एंड अगर दोबारा इसको इनेबल करना है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनेबल एंड इंटर कर देंगे तो वो सर्विस क्या हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। तो इनेबल हो जाने के बाद आप देख सकते हैं मैं क्लियर कर दिया। अब मैं चेक कर सकता हूँ सिस्टम CTL स्पेस STATU स्टेटस स्पेस फायरवॉल डॉट सर्विसेज, और ये एक्टिव है, रनिंग में है। तो ये सारी चीज़ें, मैं कंट्रोल Z से बाहर आ जाता हूँ, सॉरी कंट्रोल C, और मैं आ गया बाहर। तो इस तरीके से हम लोग, और फायरवॉल के अंदर कोई भी रूल आपको बनाना है फायरवॉल -CMD, और जैसे मान लिया परमानेंटली कोई भी सर्विस इसके अंदर ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड लिखेंगे और यहाँ पे सर्विस, और जिस सर्विस के थ्रू आप, जैसे मान लिया कि आप ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर HTTPS की सर्विस, तो ऐड कर दो तो HTTPS इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो फायरवॉल उसको क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा और अलाउ एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। कोई भी बंदा उसको क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और उस पर काम कर सकता है, फिर फायरवॉल उसके पैकेट को रोकेगा नहीं। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन सारी चीज़ों पे काम करते हुए आप अगर देखना चाहो कि आप अपने नेटवर्क मैनेजर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिस्टम CTL ही होता है,
आपके नेटवर्क मैनेजर को रीस्टार्ट करने के लिए, और ये सारी चीज़ें। अब गाइज यहाँ पे अप्रॉक्स में तो बेसिक ओवरऑल यही चलाना होता है सारी चीज़ें। और वैसे मान लिया कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन करना है या फाइल एडिट करनी है, तो फाइल एडिट करनी है, जैसे मान लिया मैं डेस्कटॉप पर देखूं तो यहाँ पे कोई फाइल है नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल क्रिएट करने के लिए टच कमांड है, ब्लैंक फाइल क्रिएट हो जाएगी F1 नाम से। और LL से चेक करो तो F1 देखो एक डायरेक्टरी है जो व्हाइट कलर की दिख रही है, और ये है। अगर मान लिया F1 को आपको क्या करना हो, F1 के अंदर एडिट करना हो, तो आप लिखेंगे विम स्पेस और F1, और आप F1 लिख कर क्या कर देंगे इंटर। तो आप देखिए आई प्रेस करके उस फाइल के अंदर जो भी मैटर लिखना है, हेलो सर और हाउ आर यू और हाउ आर यू इंटर। तो ये वैसे मैंने इसका रेड हैट 7.6 पर भी ये सारी चीज़ें बताया था, बट मैं सोच रहा हूँ कि रेड हैट 8 की ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर तरीके से और कुछ भी ना इसमें छोड़ूं और पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग मैं रेड हैट पर स्टार्ट करूं। और रेड हैट 8 पर अगर आप काम कर लेते हैं तो आपको 7 या 7.6 या CentOS पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी डाउट होता है कहीं पे भी तो आपको कमेंट जरूर करना है, कमेंट आप ही के लिए बना हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करते रहेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ। इंस्टाग्राम और इन सारी चीज़ों पे ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा सेशन पे आते हैं, और मैं आपको दिखाया ये स्केप की प्रेस करना है, कॉलन लगाना है, WQ लिखकर इंटर कर देना, फाइल एडिट हो जाएगी। अब आप LL के थ्रू चेक करोगे तो F1 नाम की जो फाइल है वो आपकी क्या हो गई, एडिट हो गई। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फाइल को पढ़ने के लिए विम स्पेस फाइल का नाम दे देंगे और इंटर कर देंगे, तो आपको वही चीज़ दोबारा से मिल जाएगा। स्केप करिए एंड WQ इंटर कर दीजिए, राइट एंड क्विट या क्विट कर दीजिए, अगर कोई भी चेंजेस नहीं किया आपने तो बाहर आ जाएंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें रहीं। अब मैं थोड़ा सा इसमें देखूं कि और क्या आपको बता सकता हूँ। IP एड्रेसिंग आपको बता दिया, फाइल फोल्डर बनाना बता दिया, फाइल मैनेज करना बता दिया। और ये अगर मैं PS लिख कर इंटर करूँ तो प्रोसेस क्या क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। तो SU स्पेस कुछ चल रहा है यहाँ पे 8 9 इतना इतना, SU स्पेस बैश एंड PS ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब प्रेजेंट टाइम में टास्क हैं जो चल रहे हैं, है ना। टॉप लिख कर अगर मैं इंटर कर दूं तो प्रेजेंट टाइम में जितनी भी सारी सर्विसेज हमारे कंप्यूटर पे चल रही हैं वो बता देगा, और ये सारी चीज़ें। अगर यहाँ पे Ctrl Z करके मैं स्टॉप कर दूं तो PID नंबर होता है कोई भी सर्विस जो यहाँ पे है अगर वो रन हो रही है। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिख दूं फायरफॉक्स और इंटर, सॉरी यहाँ पे फायरफॉक्स और मैं ये चला दूं, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल स्पेसिफाइड नो डिस्प्ले इन्वायरमेंट, तो ये चीज़ कहाँ पे दिखेगी आपको, यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन मिलेगा, मतलब इस लोकेशन पे। चलिए थोड़ा सा यहीं से मैं आप चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ। फायरफॉक्स कमांड में यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये चीज़ को मैंने रिमोटली एक्सेस किया था फायरफॉक्स। तो फेल टू सर्च फाइल कैन नॉट अपडेट रीड ओनली, ओके ये फायरफॉक्स को रीड नहीं कर रहा है, ओपन नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को देखता हूँ, फायरफॉक्स क्या मेरे पे नहीं है, फायरफॉक्स है तो देखिए एग्जिट 127 फायरफॉक्स यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे PS लिख कर इंटर करता हूँ तो देखिए PS कमांड ऑलरेडी यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। FIREFO फायरफॉक्स इंटर, तो यहाँ पर फायरफॉक्स ओपन होना चाहिए, थोड़ा इसको टाइम देते हैं। हाँ जी, फायरफॉक्स ओपन हो गया। अब फायरफॉक्स ओपन होने के बाद मैं दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ PS, तो PS लिख सॉरी टॉप लिख कर जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर टॉप कमांड मतलब इसमें दिखा देगा कि हाँ आपके कंप्यूटर पे फायरफॉक्स भी ओपन है और वो डेटा चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। अब यहाँ पे फायरफॉक्स देखिए ये है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ Ctrl Z, और यहाँ पे फायरफॉक्स का जो PID नंबर है उसको देखिए यहाँ पे दिया है 9314, तो 9314 जो है ये फायरफॉक्स का PID नंबर है, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ किल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ किल
स्पेस 9314 और इंटर, तो देखिए फायरफॉक्स बंद हो गया। किसी भी सर्विस को बंद करने के लिए किल लिख कर और उस सर्विस का नाम दे देना PID नंबर, तो वो सर्विस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। टॉप लिखकर दोबारा से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, Ctrl Z से यहाँ पे रोक कर। तो PID नंबर सर्विस का नंबर होता है, प्रोसेस ID नंबर, और यूज़र होता है कौन यूज़र उस सर्विस को एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे प्रायोरिटी होती है, और ये नीस नंबर होता है, ये वर्चुअल मेमोरी का डिटेल होता है, रेजिडेंट मेमोरी का डिटेल होता है, और ये हमारा क्या बोलते हैं इसका डिटेल मेरे दिमाग में बट आ नहीं रहा है। तो ये हमारा CPU डिटेल है, और ये स्टेटस है, रनिंग में है या स्लीप मोड में है, तो ये स्टेटस है सारा का सारा। और ये हमारी मेमोरी का डिटेल दिखा रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ मेमोरी यूज़ क्या हो रहा है, टाइम एंड उस पर्टिकुलर कमांड का डिटेल ये बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी इन सारी चीज़ों में। तो आई होप गाइज आपको रेड हैट का लगभग में ऑपरेट करने आ गया होगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है गाइज, तो यम स्पेस आपको लिखना है रेपो लिस्ट। तो अगर देखता हूँ मैं रेपो लिस्ट होगी यहाँ पे कोई, तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। तो सब्सक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये इंस्टॉल नहीं करेगा। तो यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ HTTP और स्टार लगा के इंटर, तो ये देखता हूँ क्या इंस्टॉल करेगा, नहीं, क्योंकि रिपोजिटरी अभी कन्फिगर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप गाइज आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। आगे पैकेज मैनेजमेंट अब एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा रेड हैट 8 के साथ। तो बेसिक मेरा कंप्लीट यहाँ पे होता है, और बेसिक काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को सीखने में। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही ट्रेनिंग पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्रेंड के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें। सपोर्ट आपको मोटिवेट करता है मुझे और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। सो गाइज़ सभी चीज़ों को मैं क्लोज़ करता हूँ, और ये सारी चीज़ें हो गई। और अप्रॉक्स में ये थर्ड सेशन था, जिसमें मैंने सोचा कि क्यों आप लोगों को एक ही चीज़ को बार बार करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, तो मैंने एक ही बार में उसको पूरा कंप्लीट कर दिया। एडवांस में अब ट्रेनिंग स्टार्ट करने में काफ़ी अच्छा रहेगा, एडवांस में हम लोग पढ़ पाएंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन से एडवांस ट्रेनिंग के साथ। और जो मैंने करियर कोर्स स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता है कि उसमें काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होता है ना, उतना बढ़िया से मुझे कंटेंट डिज़ाइन करने का मन करता है। तो शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे मैंने नया पेज बना रखा है, इन्फोटेक यशेष चौहान नाम से। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करेंगे और सब कुछ आपको मिलेगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।